गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे इंग्लिश कोर्स और कोर्स में था हमारा लेसन फर्स्ट, जिसका नाम था टॉम सॉयर। ठीक है, इसमें हम आपको करा रहे थे क्वेश्चन एंड आंसर। तो जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन था, सभी बच्चे देखेंगे, वो था कि व्हाट डिड टॉम गेट फ्रॉम हिज फ्रेंड। टॉम ने अपने दोस्तों से क्या पाया, यानी कि क्या प्राप्त किया। जैसा कि आपको बताया गया था कि ही गॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एन एप्पल, 18 शोल्डर, ए की, ए डॉग कॉलर, 12 marbles, द हैंडल ऑफ नाइफ एंड द 4 pieces ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, तो यहाँ तक ये कल क्लियर हो चुका था। इसके बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो देखें, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड आंट पॉली डिसाइड टू गिव टॉम the bath treatment why did Aunt Polly decide to give Tom the bath treatment? Question mark। इसका क्या मतलब हुआ? Why did Aunt Polly ने निश्चय क्यों किया कि उसे स्नान करने वाला उपचार दिया जाए, है ना। इसी के आगे भी और क्वेश्चन है, what was it effect on Tom और टॉम, क्या मतलब हुआ टॉम पर इस ट्रीटमेंट का क्या प्रभाव पड़ा। क्या वह ठीक हुआ था? नहीं हुआ था ना। फिर उसे कैसा 2 ट्रीटमेंट दिए गए थे, बाद वाले उसे दिए गए थे, एक ठंडे पानी का और एक गर्म पानी का दिए गए थे ना। तो आंसर लिखेंगे, लेकिन ऐसी बेवकूफी ना करना। देखिए, Aunt Polly thought that Tom was ill. Full stop. He
आवश्यकता है स्नान उपचार की। हैड नो हैड, लेकिन इस पर टॉम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि वह बीमार था, वह ठीक नहीं हुआ। टॉम एंड कंडीशन गॉट वर्स, टॉम की हालत और बिगड़ गई। ये ट्रीटमेंट दिया गया तो टॉम की हालत और बिगड़ गई। अगर यदि किसी को बुखार आए तो क्या करना चाहिए, उसे ठंडे पानी से नहला देना चाहिए, उसे तो वैसे ही ठंड लगती है। जब किसी को फीवर आता है तो उसे वैसे ही ठंड लगती है, और जब ठंड लग रही हो तो उसे रजाई देने के बजाय क्या देते हैं, ठंडा पानी। लेकिन आंट मौली ने यहाँ यही किया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ठंडे पानी को उपकरण से ये ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट वाज न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। टॉम के लिए नई दवा क्या थी, टॉम के लिए नई दवा क्या थी। उसी के आगे फिर है क्वेश्चन अभी, व्हाट वाज इट्स टेस्ट, व्हाट वाज इट टेस्ट, और उसका स्वाद कैसा था, या क्या स्वाद था उसका, कैसा था। सभी को पता है आग जैसा, कहते आग जैसा। आग जैसा स्वाद होता है किसी चीज का, नहीं, लेकिन कड़वे स्वाद को लोग कहते हैं आग जैसा, कि मुंह में क्या लग गई, आग। जैसे ज्यादा किसी ने मिर्ची खा ली, समोसे खा लिए, या कोई ऐसी कड़वी चीज खा ली, और फिर उसने अपने कान पकड़ लिए कि कान से धुआं निकल आया। कान से धुआं निकलता है, नहीं निकलता, लेकिन जो कड़वाहट होती है वह कान तक पहुंच जाती है। तो ऐसा लगता है इसका स्वाद कैसा, आग जैसा, मुंह जल रहा है। कहते हैं मुंह जल रहा, पानी तो जल्दी मुंह जल रहा, तो क्या मुंह में आग लगी, नहीं, लेकिन स्वाद के कारण मुंह में आग जैसी लगी ही प्रतीत होती है। जैसे कि हम आपको ग्रंथियां पढ़ा चुके हैं बायो में, कि ग्रंथियों में हमने पढ़ाया था कि स्वाद ग्रंथियां होती हैं, जीभ में होती हैं। सबसे पहले मीठे का स्वाद, फिर फीके का स्वाद, फिर किनारे भागों पर खट्टे का स्वाद, तथा अंत के भाग में कड़वे का स्वाद। इसी वजह से कड़वी कहाँ लगती है, ओठ में नहीं लगेगी, आगे भाग में नहीं लगेगी, पीछे जाके लगेगी गले के पहले, और फिर वह गले के पहले से ग्रंथि जो अब कान में क्यों लगती है, क्योंकि उसमें 3 प्रकार की लार ग्रंथियां आती हैं, और लार ग्रंथि जब आपकी कड़वे स्वाद में मिली और वह जब वापस गई तो वो ग्रंथि कहाँ पहुंच गई, आपके कर्ण में। तो कान में ऐसा लगता है जैसे सारा कड़वा स्वाद काने में भर गया हो, है ना। तो यही इन्होंने कहा कि व्हाट वाज द न्यू मेडिसिन टॉम के लिए क्या थी, और उसका स्वाद कैसा था। आंसर लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स, द न्यू मेडिसिन for Tom was painkiller, its test was as that of the fire। देखिए द न्यू मेडिसिन फॉर टॉम वाज, जो न्यू मेडिसिन थी टॉम की, वह दर्द निवारक थी। इट्स स्वाद वाज एज दैट द ऑफ फायर, उसका स्वाद आग के जैसा था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आंसर को नोट कर लें। नोट हो गया सभी का, समझ में आ गया सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। साफ कर दें। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन आता है
Why did Tom not want to take the painkiller? Take the painkiller. What did he do with it? What did he do with it? देखिए, why did Tom not want? Tom नहीं चाहता था दवा लेना, दर्द निवारक दवा लेना नहीं चाहता था। क्यों? टॉम दर्द निवारक दवा लेना क्यों नहीं चाहता था? What did he do with it? वह उस दवा के साथ क्या करता था? आपको सभी को पता है कि वह फर्श के बने एक छेद में उसे उड़ेल देता था, डाल देता था। और मासी को क्या लगता था? ये दवा पी गया। तो लिखें आंसर, टॉम did not want to take the painkiller because it into a hole in the floor. तो देखिए, टॉम डिड नॉट वांट, टॉम दवा लेना नहीं चाहता था, दर्द निवारक यानी कि टॉम दर्द निवारक दवा लेना नहीं चाहता था, बिकॉज क्योंकि इट इनटू ए होल इन द फ्लोर, वह फर्श के बने छेद में उसे उड़ेल देता था। ठीक है, टॉम दवा नहीं लेना चाहता था क्योंकि वह उसे के बने छेद में उड़ेल देता था। सॉरी रुकिए, 1 मिनट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, बिकॉज के बाद से बिकॉज इट हैड, मिला लीजिएगा, बिकॉज इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। ये लिखना है आपको, फायर फुल स्टॉप, ही प्यूरेड, ये POURED है, ठीक है, he pured it into a hole in the floor। देखिए, आप बना इसका आंसर, टॉम डिड नॉट वांट टू द पेनकिलर, वह दर्द निवारक दवा लेना नहीं चाहता था, बिकॉज क्योंकि इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, क्योंकि उसका स्वाद कैसा था? आग जैसा था। ही प्योर्ड इट इनटू ए होल इन द फ्लोर, वह फर्श के बने एक छेद में उसे उड़ेल देता था। किसे? दवा को। समझ में आ गया? इसका रॉन्ग हुआ तो सही कर लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपेंड to the cat? What happened to the cat when it drank the medicine? देखिए, क्या हुआ? टू द कैट, जब कैट ने वह दवा पी ली, जब बिल्ली ने वह दवा पी ली तो क्या हुआ? बिल्ली पागलों जैसी दौड़ने लगी, अपनी पिछली टांगों से डांस करने लगी, है ना? तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि बिल्ली को क्या हुआ है। आंसर नोट करें, the maid
It began to jump. It began to jump high. Jump high and also dance on its back leg. नोट कर लें व्हाट हैपेंड का मतलब क्या हुआ टॉम मेड द कैट ड्रिंक टॉम ने कुछ दवा किसे पिला दी बिल्ली को पिला दी इट बिगन टू जंप वह उछलने लगी ऊपर आल्सो डांस और नृत्य भी करने लगी अपनी पिछली टांगों से नोट कर लें आंसर को हो गया नोट हो गया सभी का देखिए अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे Why could Tom not speak to Aunt Polly यानी कि वह आंट पॉली से कुछ क्यों नहीं बोल सका क्योंकि वह हंस रहा था बहुत अधिक हंस रहा था और हंसने के कारण वह कुछ भी नहीं कह पा रहा था ठीक है आंसर लिखें Tom could not speak to Auntie Polly as he was laughing so heartily देखिए टॉम कुड नॉट स्पीक टॉम कुछ नहीं बोल सका आंट पॉली से एज ही वाज लाफिंग सो हार्टली क्योंकि वह हंसा जा रहा था हृदय से हंसा जा रहा था काफी दिन से हंसा भी नहीं था है ना जैसे आप लोग हंसती हो तो कोई कुछ पूछा जाए तो कोई बता ही नहीं पाता हंसते रहते कुछ बता ही नहीं पाते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका ये What was good news for Tom? ठीक है टॉम के लिए अच्छा समाचार क्या था टॉम के लिए अच्छा समाचार क्या था कि उसकी मासी ने मना कर दिया था कि अब तुम्हें दवा लेने की आवश्यकता नहीं है ना चलिए आंसर लिख लीजिए गुड न्यूज फॉर टॉम गुड न्यूज फॉर टॉम was that he had not to take the medicine
यानी कि टॉम के लिए अच्छा समाचार क्या था? तो गुड न्यूज, टॉम के लिए अच्छा समाचार था was that he had no take the medicine anyone, कि अब उसे दवा लेने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह क्या हो चुका था? ठीक हो चुका था। और जब ठीक हो चुका हो तो आवश्यकता नहीं है। तो उसकी मासी ने क्या कहा था? ये जानवरों के लिए दवा नहीं है और शायद ये तुम्हारे लिए भी अब जरूरी नहीं है, ये तो कहा था उसने। तो ये आपके आज सारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स लेसन 1 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में आपको लॉन्ग आंसर इसके लिखाएंगे। ठीक, ये नोट कर ले सभी लोग। हो गया नोट सभी का?